कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कितना भी कुछ प्लान कर लो लेकिन उसके लिए आप कभी रेडी फील नहीं करते? आप चाहे वो एग्ज़ाम्स का बात कर लो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात कर लो, आप करते हो, आप मन में सोचते हो कि यार कुछ टाइम रुक जाते हैं, अभी भी टाइम है, सही टाइम आने पे हम रेडी करेंगे। उसके बाद या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब करना चाहते हो और उसमें भी जो आप इंटरव्यू दोगे प्रोसेस में, उस पे आप कहते हो यार रुको, पहले मैं कुछ टाइम रुक जाता हूँ, ठीक से प्रिपेयर हो जाता हूँ, उसके बाद जाके हम ये चीज़ क्रैक करेंगे। लेकिन एक सच बात बताऊँ ना, ये हम अंदर से एक डर में जीते हैं। ये हमारा डर ही होता है जो हमें ये एक्सक्यूज़ प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है हमारे अंदर। और अगर रियलिटी चेक दूँ आपको, तो सुन लो, तुम कभी भी रेडी फ़ील नहीं करने वाले। ये फैक्ट है भाई, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इसमें कुछ हाई-फ़ाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। और ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दुनिया है ना, वो परफ़ेक्शन के पीछे पागल है। सबको यहाँ परफेक्ट बनना है, सबको यहाँ पे चाहिए कि सब अपना बेस्ट दे। ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट हमारे 90-80% लोगों की जो माइंडसेट है, अभी ऑलमोस्ट ये एक ही वैसे ही होते हैं कि हमें परफेक्ट बनना है पहले, उसके बाद जाके हम कुछ करेंगे। और ये हमें बहुत बचपन से हमें ये ट्रेन किया जाता है हमारे माइंड को। जैसे स्कूल में आप समझ लो, अगर आप 90-95% लाओगे, तब जाके आपको वो कहा जाता है कि वाओ यू आर अ गुड स्टूडेंट। अगर आप इस चीज़ को रिलेशनशिप्स में भी लोगे तो भी आपको ये सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन अपने मन में सोचते हो कि यार नहीं, पहले मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करता हूँ, उसके बाद जाके मैं उससे बात करूँगा। या फिर अगर लाइफ में जो एक एक्सक्यूज़ आता है वो होता है ज़्यादातर लोगों का कि पहले मैं अच्छे से खूब पैसे कमा लेता हूँ, उसके बाद जाके मैं खुश रहूँगा। या फिर पहले पैसे कमा लेता हूँ, उसके बाद जाके मैं एन्जॉय करूँगा अपनी लाइफ को। पर लाइफ ऐसी नहीं चलती है मेरे भाई। लाइफ का जो फंडा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएँगी, और अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो वो आपके लिए रुकेगी नहीं। ये एक कोल्ड हार्ड फैक्ट है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ज़रूर आएँगी, लेकिन अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेने में देर कर दी या फिर डर गए, तो वो आपके हाथ से चली जाएगी। मैं अपनी बात बोलूँ तो काफ़ी टाइम पहले मैंने ये सोचा था कि ये यूट्यूब में वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ प्रोसेस थे कि पहले अपने आप में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक कर लूँ, उसके बाद जाके मैं ये वीडियोस बनाऊँगा। या फिर पहले अच्छे से स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लूँ, परफेक्ट स्क्रिप्ट मेरे पास जब हो जाएगी उसके बाद जाके मैं करूँगा। या फिर एक और जो सबसे क्लासिक बहाना होता है कि अच्छा कैमरा नहीं है, तो अच्छा कैमरा जिस दिन हो जाए खरीद लूँगा, उस टाइम पे मैं देखना बढ़िया से वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। और सच बात बोलूँ तो आज मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये अपने फ़ोन के कैमरे से कर रहा हूँ, और मैं ये चीज़ से गुज़र चुका हूँ। सो आई फ़ील इट ब्रो। अगर आप भी इस चीज़ को अभी कर रहे हो ना, कहीं न कहीं ये सबके साथ ही होता है, और मैंने जैसा कहा कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो मैं भी इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ, आप भी इस चीज़ से गुज़र रहे हो। तो हमें एक्चुअली ये चीज़ रियलाइज़ करनी है पहले कि हमें कभी भी किसी चीज़ का वो परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है, ठीक है? और हमें ये चीज़ समझना होगा कि ये जो परफेक्ट टाइमिंग जो होता है ना, जो हम वेट करते हैं कि जब हम परफेक्टली रेडी हो जाएँगे, या फिर ये टाइम अभी ठीक नहीं है, जब मेरे पास सब कुछ हो जाए, जब मेरे पास ये चीज़ें आ जाएँगी, उस टाइम पे मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा। तो ये एक एक्सक्यूज़ प्रोसेस है, और हमें इस चीज़ को अपने माइंड में ये अवेयरनेस लानी होगी अपने अंदर। क्योंकि अगर हम इस चीज़ से अवेयर ही नहीं रहेंगे ना, तो क्या होता है कि हम कंटिन्यूअसली ये एक साइकिल पे पढ़ते रहेंगे भाई। कुछ हम एक्सक्यूज़ देंगे, उसके बाद ये काम डिले हो जाएगा। सो ये एक प्रोसेस है। तो हमें पहला स्टेप जो होता है ना, कि हमें खुद से ये चीज़ अवेयर होनी होगी कि ये एक एक्सक्यूज़ प्रोसेस है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। परफेक्ट टाइम चीज़ नाम का कुछ चीज़ होता नहीं है। शायद आप भी अपने लाइफ़ के किसी एरिया पे इसी तरीके से एक्सक्यूज़ दे रहे होंगे अभी भी, कि जिस दिन मेरे पास ये हो जाएगा तब मैं ये करूँगा, या फिर जिस दिन ये हो जाएगा तो मैं ये फलाना-ढमकाना जो भी है आपका गोल, आप इस एक्सक्यूज़ प्रोसेस पे हो। तो मैं आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ, और वो है कि वो टाइम कभी नहीं आने वाला। जी हाँ, वो टाइम कभी आने वाला नहीं है। वो जो परफेक्ट मोमेंट के इंतज़ार पे हो, वो नहीं आने वाला है। और हमें ये बात समझनी होगी कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता है। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आता है आपके एक्शन लेने के बाद। और कॉन्फिडेंस जो होता है वो इंटरनल होता है। जब आप कोई चीज़ परफ़ॉर्म करते हो, जब आप कुछ एक एक्शन लेते हो, उस टाइम पे जो आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बिल्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले कॉन्फिडेंट हो, उसके बाद जाके मैं ये करने वाला हूँ या फिर वो करने वाला हूँ, नहीं।
ये ऐसा नहीं होता है भाई। आप चाहे जितना भी ये रील्स वगैरह, आप जितना भी इन्फ्लुएंसर को देख लो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस लाओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसा नहीं होता भाई। पहले आपको एक्शन लेना होगा, वो पहला स्टेप ही लेना होगा। उसके बाद जाके जब आप वो करोगे ना, तो आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी जिम गए होंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, पहला जो दिन होता है जिम का, वो कितना ऑकवर्ड होता है। वहाँ पे हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, पुशअप्स नहीं लगते ठीक से, पुलअप्स नहीं लगते ठीक से। लेकिन क्या होता है जब हम करते होते हैं ना, जब हम वो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वो जो एक वीक चला जाता है ना, उसके बाद अंदर से एक अच्छा महसूस होता है खुद को। जब हम वो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स देखते हैं खुद पे, उस टाइम पे हम अंदर से जो महसूस करते हैं ना, उससे कॉन्फिडेंस कहते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो ही कॉन्फिडेंस होता है जो वो साइकिल को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो आपको पहले एक्शन लेना है, उसके बाद जाके कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो आप रिलेट कर पाओगे अपने लाइफ से। कुछ एग्जांपल दूँ तो मैंने पहले जिम का एग्जांपल दिया, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हो सकता है कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर किसी से बात करना। जैसे पहली बार बात करोगे, स्पेशली आप जिसको लाइक करते हो, उस टाइम पे भी आपकी फटने वाली है यार। कभी पब्लिक के सामने बात करोगे या फिर कैमरे के सामने कभी बात करोगे, उस टाइम पे हाथ कांपने लग जाते हैं लिटरली। तो ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और जब आप ये कंटिन्यू करते जाओगे ना, ये तब आपको उस लेवल पे, जो कंफर्ट लेवल है ना आपका, एक्सपांड होगा। और जब वो एक्सपांड होता है, उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल महसूस होने लगती है। और जब आप अपने कंफर्ट जोन को उस लेवल पे स्ट्रेच करोगे, लिटिल बाय लिटिल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देना, नहीं, थोड़ा थोड़ा जब स्ट्रेस करोगे ना, उस टाइम पे जो आपका ग्रोथ होगा वो बहुत ज़्यादा हटके होने वाला है। और जब लोग आपसे मिलेंगे 2-3 साल बाद, उस टाइम पे आपको देख के ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। 2-3 साल मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, लेकिन यूजुअली वो जो फर्स्ट 3 से 4 महीने होते हैं, उसी में आपको इम्प्रूवमेंट देखना मिल जाता है। और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ये कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन तो है नहीं जो आज किया तो 2 दिन बाद आपको मिल गया रिजल्ट। ऐसा नहीं होता यार। लाइफ में हमेशा हर चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं मिलती है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा टाइम होता है, इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद जाके जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और आप ये चीज़ जितनी जल्दी रियलाइज़ करोगे, आपके लिए उतना काफ़ी अच्छा होता है। मैंने ये अर्ली रियलाइज़ करी की है, अर्ली नहीं कहूँगा, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली आई हैव रियलाइज इट। और ज़िंदगी अगर आप सेफ तरीके से प्ले करोगे ना, ज़िंदगी के जो खेल है, ये इसको एक वीडियो गेम की तरह देखो। अगर आप इसे काफ़ी ज़्यादा सेफ तरीके से प्ले करोगे, तो आपको भी ज़िंदगी उतना ही देगी, आपको भी वही गिने चुने अपॉर्चुनिटीज ही मिलने वाले हैं। और अगर आप ब्रेव इनफ हुए, तो आपको उन गिने चुने अपॉर्चुनिटीज में से कुछ 2-1 मिल जाएंगे। बट वो जो लाइफ होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगा। और जब आप एक सर्टेन एज पे होगे, उस टाइम पे ना आपके लाइफ में 2 ऑप्शन रहेगी। पहला कि आप अपने डिसीजंस को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होगे, काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करोगे। और दूसरा, जहाँ पे आप अपने डिसीजन को लेके ना काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे। पर्सनली मैं उस पोजीशन में नहीं जाना चाहता। और वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन जो है मेरी अपने काम को करने की, वो एक्चुअली यही है। नंबर 2 जो वजह थी ना कि खुद फ्यूचर में मैं अपने डिसीजंस पे रिग्रेट नहीं करना चाहता। तो जो हो सके मैं अभी वो कंप्लीटली आपके सामने हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब जब मैं खुद पे ये काम कर रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और जिस दिन मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाया, उस दिन मैं फिर से जब अपनी पुरानी वीडियोस देखूंगा या फिर वो जो जर्नी है उस चीज़ को देखूंगा, तो मैं खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड हूँगा। और वो जो रिग्रेट की बात मैंने बोली थी, वो मुझे तो होने वाली है नहीं, क्योंकि मैं जितना हो सके मैं उतना कर रहा हूँ। बाकी लाइफ का पता नहीं, बट जितना मेरे कंट्रोल में वो मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा। अगर आप भी अपने लाइफ में सीरियस हो और आपको भी आगे बढ़ना है और आपको अपने फ्यूचर में वो रिग्रेट फीलिंग नहीं लानी है, तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली हेल्प की है। और शायद आपको भी वो हेल्प करे। मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये से अप्लाई किया तो। और वो चीज़ें मैं आपके साथ कुछ कुछ टिप्स या फिर कह सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक अवेज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये काफ़ी सिंपल है, इसे हम कहते हैं द 5 सेकंड हैक। और जहाँ में हम कोई भी काम अगर मेरे मन में है, तो हम विद इन 5 सेकंड जो मुझे करना है, मतलब कोई भी काम जो मुझे करना है और मुझे पता है कि ये मेरे लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, तो मैं उस काम को 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं सोचूंगा। भाई, अगर मुझे ये करना है
तो वो 5 सेकंड के अंदर मैं कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा, चाहे वो छोटी सी छोटी एक्शन क्यों ना हो, मैं उसे वो मोमेंटम दूंगा और विद इन 5 सेकेंड्स मैं उस काम को कुछ ना कुछ मैं मतलब मुझे उससे रिलेटेड कुछ करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा और ज़्यादा सोचने की आपको वो जो आदत है ना वो थोड़ी सी रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो हमारा ब्रेन है कि एक्सक्यूज़ प्रोसेस, अगर आप ज़्यादा लंबा टाइम किसी चीज़ पे सोचते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्यूज़ प्रोसेस आती रहेंगी और ये स्टॉप होने वाली नहीं है। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, हमारे लाइफ को हम किस तरीके से हैंडल करें। क्योंकि देखो हेजिटेशन जो होती है ना, वो हेजिटेशन भी एक हैबिट होती है और ये जो करेज होती है वो भी एक हैबिट ही है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज़ करना है। ठीक है, आप या तो हेजिटेशन चूज़ कर सकते हो और लाइफ टाइम रिग्रेट करना करते रह जाओगे बाद में, या फिर जो सेकेंड ऑप्शन है वो है करेज, जो एक मसल है जो आपको बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये थोड़ा 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 बिल्ड होता है। जिस दिन वो बिल्ड हो जाएगा ना भाई, आप खुद को थैंक करोगे, आप खुद को शुक्रिया करोगे कि यार यस मैंने वो किया था, इसलिए आज मैं इस टाइम पे हूँ।